मेरे पिताजी मेरा राज दरबार में इंतजार कर रहे होंगे। सही कह रही है। अब मैं अपने राजमहल को जाना चाहती हूँ, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजकुमार जी, तुम दिल की धड़कन में रहते पूर्व बीडीसी 20 रुपया नो राइडिंग दे रहे हैं। अरे प्यार अब बंद करो, प्यार न करो। ये आगे अंकित रावत ग्राम अजगवा के रहने बदतमीज कहूं। राजकुमारी रेखा, जब से मैंने तुझे देखा हमारे हाथ आकर भी निकल गई तू। नहीं लाल सिंह, तूने हमारे हाथ से हमारा शिकार छीना है ना, हम तेरी जिंदगी तबाह कर देंगे, तुझे जान से जीने नहीं देंगे। कपड़ा ही बीने वाले है ये हो। चुप! कोई बगिया चले जा, तमाम कपड़ा मिली। नहीं रे, ये राज की बात है, तू नहीं समझेगा। काम का जरूर तो नहीं कपड़ा बीने का, तो वहीं बीनो धो धो पियो, तुम्हारी सेहत बनी। द्वारपाल, हैं? ये राजकुमारी के गले का दुपट्टा है। राजकुमारी दुपट्टा लौदियो हो। अरे राजकुमारी ना मिली तो ना ही सही, कम से कम उसका दुपट्टा तो मिल गया। धल्य आखिरी तुमका काम दे। क्या खुशबू आती है इससे। हाँ धनी जोर बसात हिया तक का। एक काम कर, तू राज दरबार पहुंच। चल भैया चल, मैं अभी आ रहा हूं। लाल सिंह, तूने क्या समझा था कि मंत्री दुर्जन सिंह तुझे चैन से जीने देगा? अब ऐसा सबूत मेरे हाथ लगा है, इस सबूत के जरिए तेरे खानदान में, तेरे परिवार में ऐसी तबाही फैला दूंगा कि तेरा पूरा का पूरा परिवार छिन्न भिन्न कर दूंगा। अब ये बात मुझे महाराज को बताना चाहिए। सत्य प्रकाश, तूने भरे दरबार में मुझे ताना दिया था ना, उस अपमान का बदला मैं तुझसे लूंगा। चलता हूं राज दरबार को। हेलो हेलो हेलो,
और फिर आगे हमारे राम प्रताप भैया पूर्व बीडीसी, ये भाई 10 रुपया नोराडी हमें दे रहे हैं। और देखिए इधर हमारे सेनापति की धर्मपत्नी गिरिजा, गिरिजा अपने मकान को आती है। और देखिए आगे क्या होता है। अल्ले भाभी जी, नमस्ते प्रणाम भाभी जी। कहो कैसे हो? ठीक है भाभी जी। ठीक है मुन्ना, अब तुम जाओ, जो गैया बांधी है ना, जाके तुम चारा दो, ठीक है? चलो तुम जाओ। चारा दियो, अकोर दियो, हम लगाई जलाओ। जाओ। क्या बताऊं, आज मेरे स्वामी जी की बहुत याद आती है। वो तो महाराज जी के यहाँ ड्यूटी करते हैं, उनको मेरी याद नहीं आती, लेकिन उनकी याद मुझे बहुत आती है। हे स्वामी, तुम कब आओगे? ओ मेरे पिया घरी अब तू आजा, वादा मिलन का भूल न जाना, तेरी याद सताती है। सुन सुन आँख में काली काली रातों में नींद ना आती है। ओ मेरे पिया घरी अब तू आजा, वादा मिलन का भूल न जाना, तेरी याद सताती है। सुन सुन आँख में काली काली रातों में नींद ना आती है। कौन सी बात है? कौन ऐसी बात है तू आज खुशी में गुनगुना रही है? इतने चुप्पे से आए पकड़ ली, मैं तो डर ही गई थी, और लेकिन आप तो मेरे स्वामी है। अरे तो मेरी पत्नी, मैं तेरा पति, इसमें डरने की क्या बात है? एक बात पूछूं गिरजा, कौन ऐसी बात तो खुशी में गुनगुना रही है गिरजा? अरे स्वामी जी बताऊंगी, लेकिन आप तो मेरी याद करते ही नहीं है, और तुम्हारी याद हमेशा आती रहती क्या है। हमारी याद है गिरजा? कौन? एक बात पूछूं, पूछो। हर चेहरे पे तेरी खुशियां जो रानी बता रही है। योर चेहरे पे तेरी खुशियां अच्छा, जो रानी बता रही है, और जैसे कि बन के धारा अब दिल काल भार गई है। और जैसे कि बन के भारा योर दिल काल भार गई है। कौन सी बात है जो आज प्यार के गीत में गुनगुना रही है? स्वामी जी बताऊंगी, सुनिएगा। बता। सुनो स्वामी। आने के खुशी में पिया फुलवारी महकी रहती है। आगे अंकित रावत 20 रुपया दे रहे हैं। भाभी क्या भाभी में भी लगा रखा है? अरे भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे रे तू? रात दरबार से आए जो भैया।
हाँ दरबार को मैं आ गया। पहले ये बताओ देवर जी, तुमने कुछ देखा तो नहीं? कुछ नहीं देखे, अंकित रावल बतावल रहा जब ये बुढ़वा प्यार करी है तो लौंडे का है न करे। ए, गिरजा तो हमारी बच्ची की जी हाँ। मम्मी एक बात कहूँ, लेकिन स्वामी जी, सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि मैं आपकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो हमारे बच्चों की वाह। हाँ अरे तुम मम्मी कहला के मैं डैडी कहलाऊंगा। हाँ। तुमने उस दिन मुझसे वादा किया था, वादे की बात हम ये। जी हाँ, क्यों नहीं, वादा तो आप भूल जाते हैं स्वामी जी, लेकिन सब आप वादा करते हैं, कभी लेट में आते हैं, कभी समय से आ जाते हैं, है कि नहीं? हाँ। पूरा करता ही नहीं है। ये आगे पूर्व बीडीसी सामने साउंड सर्विस लगे खड़े हैं, 20 रुपया दिए हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। कहीं हाली हाली भैया प्यार करो। गिरजा, जब वादे की बात तुझे याद है ना? मुझे तो याद है मेरे वादे की बात। हाँ, लेकिन आप भूल जाते हैं। ये तो मैं सोचती रहती हूँ कि स्वामी जी मेरे भूल जाते हैं, वादा भी करते हैं आने के लिए। गिरजा एक बात कहूँ, जब वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको निभाना पड़ेगा। जब वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओ ये माना हमें जैसे ये जाना पड़ेगा, पर ये समझिए तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना रास्ते में आऊं, आवाज दी है, मोहब्बत की आवाज दी ये जान हाया, ये जान हाया, ये जाने आया छोड़ कर आना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो ये आगे अंकित रावत जी, उनकी तरफ से 10 रुपया आए हैं और कह रहे हैं जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो, बर्थडे करो जल्दी। तरफड़ी का सोने आवाज दी है, मोहब्बत की आवाज दी है। जब जिसकी जब जिसकी वादा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। ये आगे हमारे श्री महोदय उमेश प्रधान जी, उनकी तरफ से 50 रुपया आए हैं और कह रहे हैं अंकित भैया जरा तुम देखो ना, तुम्हारी मौसी आई हैं। किसी की मौसी किसी की, देखो मुझे रात दरबार जाना हो और हमारा बेटा लालाता होगा, मतलब- उसे खाने पीने का ध्यान रखना। मतलब इतनी जल्दी चल दी है? ये ड्यूटी है। अरे थोड़ा रुक जाओ। देख हम इस समय से रात दरबार ले गया तुम्हारा चित्त से नाराज हो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी बहुत जल्द आना, मैं आपके इंतजार करूंगा। बहुत जल्द मैं तेरी आदमी आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। अच्छा बाय बाय। बाय। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहो लाल सिंह बेटा, आप स्कूल से आ गए? हाँ माँ, मैं कॉलेज से आ गया। लेकिन ये बताइए पापा कहाँ हैं इस समय? तुम्हारे पापा जी तुम्हारे पापा जी अभी आए थे, फिर वो ड्यूटी चले गए। हे माँ, कभी पापा से कह दिया करो कि आपने इस बेटे के लिए थोड़ा सा तो समय निकाल लिया करें। वो तो राज दरबार में इतना व्यस्त रहते हैं कि आपने बेटे को
कभी 1 मिनट का समय नहीं देते। लाल सिंह बेटा, तुम्हारे बारे में वो हमेशा याद ही करते रहते हैं। ठीक है माँ, देखो हमारे परीक्षा नजदीक आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करना है। अगर पापा आए तो बोल देना कि मैं अपने कमरे में हूँ, ठीक है? क्यों नहीं, और बेटा मैं आपके लिए नाश्ता बना के देती हूँ। ठीक है माँ। महाराज जी जय हो। 1 सप्ताह हो गई महामती दुर्जन सिंह को रात में अनुपस्थित होने के कारण महाराज, क्या बात है जब महामती दुर्जन सिंह आज कर रात दरबार को नहीं आ रहे महाराज। 1 सप्ताह दुर्जन सिंह नहीं आया है। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। कौन ऐसी बात हो गई जो मती दुर्जन सिंह रात दरबार को नहीं उपस्थित हो रहे हैं? त्राहिमाम महाराज की दुहाई हो महाराज, बड़ा ही अनर्थ हो गया है। क्या अनर्थ हो गया है महाराज? के जुबान से कहूं, यह नजारा देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? मुझे कहते हुए शर्म लगती है महाराज, फिर भी मैं आपसे जरूर बताऊंगा। महाराज अब हो गई बड़े गजब की बात कि सेनापति के लाड लेने किया है भार। सेनापति के लाड लेने किया है भार। दिल में जरा नहीं दहलाया कि राजकुमारी रेखा को उसने प्यार के जाल में। दाग लगाया कुल में उसने, जरा नहीं घबराया, कई इज्जत मिला दी खाक में उसने जरा नहीं। देखा जो मैंने नजारा, हाल कहूँ मैं सारा। मानो बात हमारी, क्या महाराज तो हुक्म मुझे जा करके करूंगा। दुर्जन सिंह जानते कि आप क्या कर रहे हो? महाराज राजकुमारी रेखा को लच्छन लगाने का अंजाम क्या होता है? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ये सबूत निकला तुम्हारे दोनों हाथ दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। सेनापति सत्यप्रकाश, मंत्री दुर्जन सिंह बिना सबूत के किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाता है। जो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं महाराज के सामने बयां कर रहा हूं। अरे तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारे खानदान में पैदा हुआ वो आस्तीन का सांप है जो कि महाराज की पुत्री राजकुमारी रेखा पर बदनजर डालता है। मंत्री दुर्जन सिंह लाल मेरा खून है, मेरा खून कभी अन्याय कराते हुए नहीं चलेगा। मेरे बेटे पर कलंक लगाने वाले को बच्चे नहीं छोड़कर चला। अपनी औकात में रहो सत्यप्रकाश। सेनापति सत्यप्रकाश, मेरे रहते हुए कोई किसी पर वार नहीं करेगा। महामंत्री दुर्जन सिंह, ये जो भारी दरबार में कह रहे हो ना, बेटी राजकुमारी रेखा के ऊपर अपमान कर रहे हो, उसका
अगर बयां झूठ हुआ तो जानते हो सजाए मौत होती है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, मैं जानता हूं कि राजदंड क्या है। राजकुमारी रेखा के ऊपर लांछन लगाने वाला इंसान सजाए मौत पाता है। तो दुर्जन सिंह लाना नहीं और जुबान पे की बात लाल सिंह कर सकता नहीं है बेटी कर सकता नहीं है बेटी संघात समझता भाई बहन का नाता है और भला ये कहते हो सकता अब संग सर्ग का राजकुमारी रेखा पर तो पापी दाग दुर्जन सिंह शर्मा मैं से बचन सुना गुस्ताखी माफ हो महाराज, वैसे जो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं आपके सामने बयां नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं बयां नहीं करूंगा मुझसे रहा भी नहीं जाएगा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ महाराज, है सबूत मेरे पास है। तो पेश करो। महाराज यह है सेनापति सत्यप्रकाश के बेटे के गले की टाई और उससे बढ़कर सबूत यह है राजकुमारी के गले का दुपट्टा। अरे महाराज मैं आपसे क्या बयां करूं, राजकुमारी रेखा को और लाल सिंह को मैंने एक साथ एक दोनों की बाहों में लिपटते हुए देखा महाराज। लूट बेटी की इज्जत लाल सिंह है अगर लूटी बेटी की इज्जत लाल सिंह है अगर नाम उसका मिटा दूंगा संताते। आने दो आने दो आने दो आने दो काट लूंगा गला उसका। सेनापति सामने आओ। तुम्हारे बेटे लाल सिंह ने हमारी परंपरा के गाल पे तमाचा मारा है। तो सुनो मेरी बात को, तो लाल सिंह को है अब गिरफ्तार करना तुम्हें। लाल को गिरफ्तार है करना तुम्हें। भोला किसान में बाजी शैतान है, ताकि जब में उतले है लगाई मेरी बात कर लाओ मेरा ये महाराज आज
आपके जद में दाग लगाने वाले गद्दार को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर आपका आदेश है क्यों न हमारा बेटा हो, गलती करने पर मैं उसका शीश काट के रात दरबार में पेश कर दूंगा, क्योंकि मैंने 25 साल साहब का नमक खाया है। नमक के तो मैं गद्दारी नहीं करूंगा महाराज। हुक्म आपका मिली। आदेश तुम्हारा है, लाल सिंह को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर किया जाए। जाओ। महाराज क्या है? महाराज जरा सोचो, दुनिया में कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे के गले में फांसी का फंदा डालेगा? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये सेनापति वफादार है। हमें पूरा विश्वास है कि लाल सिंह को गिरफ्तार करके पैर पर बेटे हाथ में हाथ कड़ी लगा करके घसीटते हुए लाएगा। आज विचार करते हैं। ठीक है महाराज।